Hi Gemini, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. ये जो रीडिंग है Gemini के लिए है, which is for the next 24 hours love plus career reading. Timeless reading है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ओके तो सबसे पहले आपकी लव लाइफ से गो थ्रू करते हैं. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल है, आपको डिटेल्स सारी पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. ओके लेट्स सी Gemini, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ लव नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर Gemini. देखो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबली बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है. ठीक है, कम्युनिकेशन आपको बहुत होपफुल हो. ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर द कम्युनिकेशन, या फिर आप पॉसिबली आपको ये चीज पता चला कि जिस पर्सन का वेट करे वो पर्सन आपको ना रीच आउट करे. ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप गेन कर रहे हो यहाँ पे. ठीक है, यू आर गेनिंग सम इन्फॉर्मेशन और आपको ये चीज रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन आपने सोची थी शायद वो पॉसिबली आपके फेवर में आएगी. ठीक है, आपके इन्फॉर्मेशन में आपको ये चीज पता चली, यानी जस्ट वेटिंग कि ठीक है यार आई एम जस्ट वेटिंग. ठीक है, जो भी आउटकम होगा मैं उसका वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपको कुछ पता चला है कि चीजें आपके फेवर में जाएंगी एंड यू आर इन द वेटिंग एनर्जी. ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द आउटकम कि क्या होगा. तो आई डोंट सी यू आर कम्युनिकेटिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन. ठीक है, आप बेसिकली वेटिंग एनर्जी में हो, आपको कुछ रियलाइज हुआ कि आपकी तरफ कुछ आ रहा है और पॉसिबली समथिंग इज कमिंग. तो मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो. ठीक है, यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू दैट पर्सन कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड या तुम्हें आना पड़ेगा, इस तरीके का कुछ. ठीक है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डेफिनेटली फील देयर इज समथिंग. ठीक है, हो सकता है कि आपको एक अप्रोच आ सकता है कनेक्शन को लेके. इफ यू आर इन अ मैरिड कनेक्शन गाइस, ठीक है, हो सकता है कि कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है. और अगर आप मैरिड नहीं हो तो हो सकता है कि मैरिज के लिए आपको कोई प्रपोज कर सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्टेबल कनेक्शन के लिए, या धीरे धीरे करके वो मैरिज डेवलपमेंट में जाएगा. बट द थिंग आई एम जस्ट गेटिंग कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे यू आर कंप्लीटिंग योर मैरिज और कंप्लीटिंग लाइक एक डिवोर्स सिचुएशन आ रही है, सेपरेशन वाली सिचुएशन आ रही है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड है और वो आपको छोड़ रहे हैं, द रीजन बीइंग बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन देयर मैरिज. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, बट आई जस्ट फील लाइक कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट इज इन द होराइजन. आप जो नहीं देख पा रहे वो चीज आपकी तरफ रीच आउट करिए, आपका कनेक्शन आपको पे ऑफ कर सकता है. ठीक है, आपने शायद सडनली रियलाइज नहीं करा था, एकदम से अपॉर्चुनिटी आपके फेवर में जाएगी Gemini. ठीक है, चीजें आपके एकदम से फेवर में जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा यार कि चीजें पहले बढ़ नहीं रही थी, फिर अनएक्सपेक्टेडली आपके फेवर में जाएंगी. तो दिस इज डेफिनेटली कमिंग विद स्टेबिलिटी. जो चीजें सिचुएशन कंफ्यूजन से शुरू हुई थी और डेफिनेटली इट्स रीचिंग टू एन स्टेबिलिटी. तो बहुत सारे लोगों के लिए मेजर चेंज आ सकता है इन नेक्स्ट 24 आवर्स, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. शायद आपको पता था डीप डाउन, बट आप यू आर जस्ट ऑन द वेटिंग एनर्जी. आपको पता चलता है यू आर ऑन द वेटिंग एनर्जी, कंट्रोल नहीं कर रहे हो चीजों को. ठीक है, सो डेफिनेटली यस, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए साइकिल भी कंप्लीट होते हुए दिख रही है, चैप्टर्स भी कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं. एंड दिस इज हैपनिंग फॉर अ रीजन. अगर आपका डिवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है, तो दिस इज हैपनिंग फॉर अ गुड रीजन. ठीक है, क्योंकि ये चीज होनी थी और शायद आपको इंट्यूटिवली पता भी था. एंड आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए देयर इज एन रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी, देयर इज एन गुड कनेक्शन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, एक पैशनेट पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करे फॉर द मैरिज प्रपोजल या फॉर द कनेक्शन स्टेबिलिटी. ठीक है, yes this could be leading into marriage, this could be leading into a commitment जो आपको शायद नहीं पता है. ठीक है, हो सकता है कि अभी नहीं बट स्लोली ये कनेक्शन कमिटमेंट तक जाएगा. बट हो सकता है कि कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं अभी भी पिक्चर में जो कि धीरे धीरे क्लियर होंगे, ये मुझे लग रहा है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि योर पर्सन इज नॉट रेडी टू रिलीज दैट, बट धीरे धीरे करके दिस पर्सन विल रियलाइज व्हाट इज इन देयर एनर्जी. तो जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं वो ये पर्सन क्लियर करेंगे इन द फ्यूचर. ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग एनर्जी है Gemini आपके लिए. आई जस्ट फील लाइक इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है, लेट्स से देखते हैं गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है, गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लव लाइफ को लेके Gemini, कि यूनिवर्स आपको आपकी लव लाइफ को लेके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं Gemini. गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर Gemini. देखो मुझे ऐसा लगता है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. कैंसर एनर्जी, तो मुझे लगता है कैंसर से आप डील कर सकते हो. बट यहाँ पे यही मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है फियर है माइट भी कि आपका कनेक्शन एंड हो जाएगा, आपके पर्सन आपको छोड़ देंगे Gemini पॉसिबली. तो आपको अपने फियर से वर्क करने की जरूरत है. शायद ये फियर ही आपको एक सेपरेशन वाली सिचुएशन में डाल रहे हैं. ठीक है, एंड जो भी होगा दिस इज हैपनिंग फॉर अ गुड रीजन. ठीक है, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट एंड कंक्लूजन आर विद इन द रीच. मुझे लगता है कि क्लैरिटी आपके नजदीक है. अगर कोई कनेक्शन भी एंड हो रहा है तो यू नो वेरी वेल कि वो एंड होना है, और नहीं हो रहा है और पॉसिबली कोई चेंज आ रहा है तो उसके लिए भी आपको ऑटोमेटिकली पता है. पाइसेस से डील कर सकते हो या फिर आप पाइसेस एनर्जी में जा रहे हो आपके पर्सन डिटैचमेंट की तरफ. एंड आई फील लाइक
द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कुछ लोगों के लिए मैंने अगेन बोला कि कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज कमिंग टू एन चेंज, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है एंडिंग पॉसिबली, ठीक है, कि जहां आपको पता है बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस एंडिंग, ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं करें उस एंडिंग को, ठीक है। ओके, लेट्स सी एनीथिंग अबाउट करियर सिचुएशन फॉर पाइसेस। माइट बी यू आर डीलिंग विद पाइसेस, ठीक है, माइट बी, अगेन पाइसेस आए मेरे मुंह पे, तो पाइसेस से डील कर सकते हो, कैंसर से, स्कॉर्पियो से, ठीक है। लेट्स सी एनीथिंग इन करियर फॉर जेमिनाई, करियर में क्या आ रहा है, वाटर साइन से डील कर सकते हो आप, ठीक है। एनीथिंग इन करियर फॉर जेमिनाई इन नेक्स्ट 24 आवर्स। यस, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की तरफ जंप कर रहे हो जेमिनाई। इस पॉइंट ऑफ टाइम में डेफिनेटली आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की तरफ जंप कर रहे हो और आप बहुत पैशनेट हो, मुझे लगता है, ठीक है, आप बहुत पैशनेट हो अपने करियर के साइड कुछ लोगों के लिए। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप ही इम्पैक्ट इतना ज्यादा करेगा कि आप करियर पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप इतना इम्पैक्ट करे कि आपको समझ नहीं आएगा व्हाट टू डू इन योर करियर साइड, ठीक है। आपका डिसबैलेंस हो सकता है करियर में, तो मेक श्योर टू वर्क ऑन दिस। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है डेफिनेटली देयर इज इन सक्सेस दैट इज रीचिंग टू यू, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में भी सक्सेस, करियर में भी सक्सेस। जो आप गोल चाह रहे हो, जो अचीवमेंट है, पॉसिबली वो चीज आपको मिलना शुरू होगा, ठीक है, जो भी आपका गोल प्लानिंग है। बट इस समय के लिए मुझे ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है पॉसिबली कि थोड़े टाइम समय के लिए आपके लिए यहाँ ब्लॉकेज है, थोड़े समय के लिए चीजें मूव नहीं कर रही हैं, ठीक है। बट वो एट द एंड आपका ही है। अगर वो ब्लॉकेज आ रहा है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर वो चीज आपकी रिलीज होगी, नेक्स्ट 6 वीक से 6 मंथ्स के अंदर, 6 डेज के अंदर पॉसिबली कोई चेंज आएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लॉकेज डेफिनेटली आपका रिलीज होगा, ठीक है। तो करियर में डेफिनेटली मेजर सक्सेस आ रही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैनिफेस्टेशन ओपन रखें, ठीक है, क्लियर रखें अपने माइंडसेट को, व्हाट यू वांट इन योर करियर साइड, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अभी भी हो सकता है कि यू आर इन द कंफ्यूजन माइंडसेट, आपको पता नहीं रहेगा क्या करना है, बट धीरे धीरे करके आप उस चीज को भी बैलेंस कर लोगे, ठीक है। और इफ यू आर इन स्टूडेंट, तो मुझे लगता है हो सकता है स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग पर्सन हो, तो पॉसिबली हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम अगर जॉब शिफ्ट, जॉब चेंज अगर आप ना करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपने माइंडसेट को लेके क्लियर नहीं है और आप आगे जाके रिग्रेट थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। आपको लग सकता है कि हाँ मेड अ रॉन्ग डिसीजन। लेट्स सी करियर के लिए गाइडेंस क्या है फॉर जेमिनाई। लेट्स सी, देखते हैं करियर में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जेमिनाई। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जैसे मैंने बोला, ग्रोथ, एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ग्रोथ आपकी तरफ बहुत क्लोज है, आपको बस अपनी प्लानिंग करनी है। एंड येस, द आंसर टू नीड आर कमिंग। जो लोग रिजल्ट अवेटिंग है, जो लोग वेट करें किसी तरीके की न्यूज का, देयर इज एन पॉसिबिलिटी कि न्यूज आपके फेवर में जा सकती है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ डेफिनेटली। जो भी आप चाह रहे इट्स कमिंग, जैसे मैंने आपको बोला, देयर इज एन डेफिनेट सक्सेस दैट इज कमिंग टू यू, ठीक है। दैट इज फॉर यू जेमिनाई। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, लिंक गिवन है, टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल है। ओके गाइज, दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।